शिवसेना पार्टी से सांसद संजय राउत आए दिन कोई न कोई ऐसा बयान देते रहते हैं जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी संजय राउत ने यूपीए गठबंधन पर सवाल खड़े कर यूपीए का अध्यक्ष शरद पवार को बनाने की मांग की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राउत शरद पवार को अध्यक्ष बनाने का राग अलाप चुके हैं। संजय राउत ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली में कुछ लोग यूपीए 2 बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से मौजूदा यूपीए को मजबूत करने की जरूरत है। इस बात से तो शायद ही कोई अनजान हो कि यूपीए का नेतृत्व इस वक्त सोनिया गांधी कर रही है और वहीं यूपीए गठबंधन की अध्यक्ष हैं। राउत ने आगे कहा कि अगर यूपीए 2 का गठन हो जाता है तो मौजूदा यूपीए का महत्व कम हो जाएगा, फिर विपक्षी दलों के हाथ में कुछ नहीं होगा। पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की मांग पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने राउत को इस तरह की टिप्पणी नहीं करने की सलाह दी और कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि संजय राउत शरद पवार के प्रवक्ता हैं क्या? इस सवाल के जवाब में संजय राउत ने कहा कि शरद पवार देश के नेता हैं। सबको पता है शरद पवार या उद्धव ठाकरे क्या है। इसके बारे में बोलने के लिए यूपीए का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है। यूपीए का मुद्दा राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को टक्कर देनी है तो विपक्षी दलों के गठबंधन को मजबूत करने पर चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले जब राउत ने ये मुद्दा उठाया था तो महाविकास आघाड़ी में घमासान छिड़ गया था, क्योंकि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में भी सहयोगी दल है। ऐसे में एक बार फिर राउत के इस सवाल पर महाराष्ट्र सरकार की 2 पार्टियों के बीच जुबानी जंग का ऐलान मुमकिन नजर आ रहा है और अगर ऐसा हुआ तो फिर से शरद पवार को ही एनडीए सरकार में 2 दलों के बीच इस तकरार को खत्म करने के लिए कमान संभालनी होगी। पर इस बीच भाजपा तो इस घमासान का भरपूर आनंद उठाने वाली है, क्योंकि इस घमासान से महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा फिर एंट्री कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।